करनाल लोकसभा से भाजपा सांसद पद के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंद्री के रामलीला ग्राउंड में एक क्लस्टर सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान किया। इस अवसर पर उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए सांसद प्रत्याशी मनोहर लाल ने कहा कि जितना विकास नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ है, उतना आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी के शासनकाल में नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पहले भारत का नाम विश्व के अग्रणी देशों की लिस्ट में कहीं नजर नहीं आता था, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल के दौरान भारत का नाम विश्व के 5 अग्रणी देशों में आ गया है और आने वाले समय में भारत विश्व की 3 बड़ी शक्तियों में आ जाएगा। चुनाव आयोग बहुत सतर्क है। ऐसी कोई भी गलत भाषा का इस्तेमाल इस प्रकार के डेमोक्रेटिक सिस्टम में वर्जित होता है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस बात से कि चुनाव आयोग ने एक संज्ञान लिया और इस संज्ञान लेने के बाद न केवल सुरजेवाला बल्कि और लोगों को भी नसीहत हो गई कि एक सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बिलो द बेल्ट किसी को हिट नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से महिलाओं का अपमान जो हेमा मालिनी जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, बहुत अभद्र टिप्पणी थी। मैं उसकी निंदा पहले भी कर चुका हूं, फिर से निंदा करता हूं और मैं चुनाव आयोग को इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया। जेजेपी ने 5 सीटों की घोषणा कर दी है सर लोकसभा चुनाव को। 5 और बाकी बची हैं, जल्दी करें तो अच्छा लगेगा। सर मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं रैपिड मेट्रो की बात हुई है, लेकिन अभी तक करनाल मेट्रो नहीं आई है, लोगों का कहना है सर जो घोषणा। देखिए, जैसे हमारे संकल्प पत्र में ये बात कही गई है कि मेरठ का जो आरआरटीएस है उसी तर्ज पर बाकी योजनाएं आरआरटीएस की उसको भी शीघ्रता से लागू कराएंगे। बिल्कुल संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। उसके अंदर ही आरआरटीएस की जो सराय काले खां से और पानीपत करनाल की जो लाइन है उसी के अंदर है। 3 लाइनें होनी थी, उसमें एक पर काम चल रहा है मेरठ वाली पर, दूसरी ये है, तीसरी राजस्थान की तरफ जाने वाली है, तो तीनों पर काम हुआ। करनाल में एयरपोर्ट की बात हुई थी सर, कहीं ना कहीं लोगों की एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, जमीन उसकी खरीद ली गई है और बहुत जल्दी जो 3000 फुट है, मीटर है, 3000 फुट है, 3000 फुट का जो रनवे है उसको 4000 तक बनाया जा रहा है, उसके लिए जमीन खरीद ली गई है। देखिएगा, जैसे हमारे लोकसभा के चुनाव घोषित हो गए हैं और हमारी पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और जो हमारे लोकसभा करनाल के प्रत्याशी हैं माननीय मनोहर लाल जी जो है हमारे प्रत्याशी हैं, वो आज यहाँ पर जनसभा, जो चुनावी जनसभा थी हमारी इंद्री शहर की आसपास के गांव थे, तो उसको संबोधित करने के लिए आए। इसमें जो आज देखिए चुनाव की बात है, सभी जो जितने भी उन्होंने 9.5 साल में अपने काम किए हैं उनके बारे में जनता को बताया गया और जो आगे काम होने वाले उनके बारे में बताया गया। तो सभी से उन्होंने भी अपील करी, हमने भी अपील करी, आने वाले 25 मई को जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिला करके, कमल के फूल वोट लगा के उनको जो है भारी मतों से जिताने का काम करेंगे, ताकि उनकी जो वो एमपी बनेगी उनकी वोट से जो है तीसरी बार जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री का बनने का मौका मिले। नहीं, वो तो उनको बताया है। देखो आप देखिएगा, सुन रहे थे, उन्होंने जो हमारे मनोहर लाल जी हैं जो हमारे प्रत्याशी हैं, उन्होंने विशेष रूप से कहा है बात विकास की नहीं है, स्टेट में क्या करा भी जो है सेंटर में जो है मोदी जी जो है जो 2047 तक जो भारत को विकसित देश बनाने का जिन्होंने संकल्प लिया है उसकी उन्होंने जो चर्चा करी है भी अगर हम देश को जो है बहुत ताकतवर देश बनाना चाहते हैं, विकसित देश बनाना चाहते हैं, तो आने वाले जो चुनाव में एक एक वोट जो है कमल के फूल पर दे करके देंगे और जो एक एक वोट जो जाएगी वो मोदी जी को ताकत देने का काम। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।